और भोलेनाथ से कहते हैं, महाराज आप मुझे मृत संजीवनी मंत्र दे। मृत संजीवनी अर्थात महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र की आप मुझे दीक्षा दे, ये मंत्र दीजिए। भगवान भोलेनाथ की सुंदर तपस्या की प्रार्थना की शुक्राचार्य जी ने, और भोलेनाथ ने शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी मंत्र दे दिया। बोलो जय श्री राधे। और जैसे ही शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी मंत्र मिला, तो जब भी कोई राक्षस युद्ध में मारा जाता तो मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा शुक्राचार्य जी उसको जीवित कर देते थे। बोलो जय श्री राधे। मृत संजीवनी मंत्र वही है, व्यक्ति की हर व्यक्ति की कुंडली में जो लग्न चक्र होता है, जन्मांग चक्र, उसमें 12 स्थान होते हैं। 12 स्थानों में दूसरा स्थान और 8वां स्थान मार्केश होता है। चाहे वो भगवान राम की कुंडली क्यों ना हो, चाहे वो गोविंद की कुंडली क्यों ना हो। जब अष्टमेश आया, भगवान राम का वनवास हुआ, और जब गोविंद का द्वितीयेश था तो जन्म कारागार में लालन पालन और कहीं, और 7 दिन के जब थे तब पूतना मौसी आ गई थी। बोलो जय श्री राधे। तो द्वितीयेश और अष्टमेश मार्केश होता है। अगर उस स्थान को अगर अशुभ ग्रह और देख रहे हो तो और डबल मार्केश होता है, यानी मार्केश मार्कांतर। और जब अष्टमेश या द्वितीयेश की दशा आती है तो व्यक्ति का जीवन थोड़ा उथल पुथल हो जाता है। अष्टमेश की दशा कभी कभी जो है बुढ़ापे में आ जाती है, तो व्यक्ति बीमार होकर के मृत हो जाते हैं। जैसे सन की 7.5 है, या ढैया है, या कोई अशुभ ग्रह है, या मांगलिक दोष है। तो रामचरितमानस में चौपाई आती है कि भाभी मेट सकै त्रिपुरारी। भोले बाबा ऐसे देवता हैं कि जो मृत्यु को भी टाल सकते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ है, या मार्केश है, या द्वितीयेश अष्टमेश शुभ नहीं है, कोई घटना घटने वाली है, तो अगर महामृत्युंजय मंत्र का, मृत संजीवनी मंत्र का अगर जाप करवाते हैं तो वो पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। पूर्ण जाप 1,25,000 होती है, उसका दशांश 12,500, यानी 1,37,500 पूरी जप होती है मृत संजीवनी मंत्र की। और अगर हम हर वर्ष सावन के महीने में या माघ के महीने में सिर्फ 11,000 मृत संजीवनी मंत्र का जाप करते हैं या करवाते हैं, तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इतना पुण्य सर्जित हो जाएगा कि आगे आपको महामृत्युंजय की जाप करवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बोलो जय श्री राधे। या तो मन में ऐसा धारणा कर लें कि हमें 1 माला नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, बहुत होता है। ना कुछ करने से कुछ करने से तो अच्छा ही है। मृत संजीवनी मंत्र मिल गया शुक्राचार्य जी को। जो भी राक्षस मृत हो जाता, कान में फूंकते मंत्र जीवित हो जाता। हाँ, देवता विचार कर रहे हैं भोलेनाथ जी ने तो सब गड़बड़ कर दिया। बोलो जय श्री राधे। हाँ, इनको मारेंगे युद्ध में, शुक्राचार्य जी जीवित कर देंगे, क्या मतलब होगा। आज इस दृश्य को देख करके भोलेनाथ को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। शुक्राचार्य जी को समझाते हैं
लेकिन शुक्राचार्य जी कहते हैं मैं राक्षसों का गुरु हूँ, तो मैं जो भी कार्य करूँगा गुरु हूँ तो उनके हित में ही करूँगा। बोलो जय श्री राधे। हाँ, इसके बाद राक्षसों की बढ़ोतरी हो गई, राजा बलि हुआ। फिर भागवत में आप कथा सुने होंगे कि कश्यप जी महाराज जी के वामन हुए, हाँ, और उन्होंने राजा बलि से पूरी पृथ्वी दान में ले ली थी। बोलो जय श्री राधे। लेकिन वहां पर भी जब राजा बलि दान देने लगे थे तो शुक्राचार्य जी बार बार मना कर रहे थे, आप दान मत दीजिए। हाँ, क्यों? क्योंकि जब वामन भगवान बार बार कह रहे थे कि आप संकल्प लीजिए, संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि ये ब्राह्मण बार बार जो है संकल्प के लिए क्यों जोर दे रहा है, क्या बात है। तो आंख बंद करके देखा तो देखते हैं कि साक्षात ये नारायण है। तो वैरोचन पुत्र बलि को समझाते हैं कि एषु वैरोचने साक्षात भगवत विष्णुराव्ययः। अरे महाराज, साक्षात नारायण है, देवानाम कार्य साधकः, देवताओं का कार्य करने के लिए उनके निमित्त ये आपसे भिक्षा मांग रहा है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा था, अरे महाराज, ये लक्ष्मीपति हैं और लक्ष्मीपति मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, तो लक्ष्मीपति को मैं खाली नहीं जाने दूंगा। बोलो जय श्री राधे। कुछ विशेषता होगी तभी तो लक्ष्मीपति भिक्षा के लिए आए हैं। दुनिया भी याद करेगी कि जिसके पीछे आप लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, नारायण का पूजन करते हैं धन प्राप्ति के लिए, वही नारायण मेरे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए थे। बोलो जय श्री राधे। जवान दे करके मैं मुकर नहीं सकता। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, स्त्री नर्म विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हितार्थाय हिंसायामिति च सुनते। आज शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि अगर आपने कह दिया है कि मुझे देना है, मना कर दीजिए। क्यों? बोले अगर धन की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो इसमें कोई दोष नहीं है। बोले 8 जगह झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। स्त्री नर में विवाह है, चाहे किसी कन्या का हमारे झूठ बोलने से अच्छे घर में हो जाए। वृद्ध्यर्थ प्राण संकट, किसी के प्राण संकट में है। गो ब्राह्मण हितार्थ है, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, और वृत्ति धन की रक्षा के लिए। और हंसी मजाक में झूठ निकल जाए तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। 7 जगह हो गए, 1 जगह बचा। बोले अगर ससुराल में झूठ बोलते हैं तो भी कोई दोष नहीं है। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि भैया ससुराल जो बीत जाते हो लंबी चौड़ी तो छोड़ते ही है। बोलो जय श्री राधे। आज शुक्राचार्य जी राजा बलि से कहते हैं आप झूठ बोल दीजिए, इनको मना कर दीजिए, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन राजा बलि नहीं मानते हैं। शुक्राचार्य भी सोचते हैं कि चाहे जैसे भी हो इनका मुझे हित करना ही है। लोटे से जल डाल रहे थे, टोटी वाला लोटा था, तो वो जो टोटी बनी हुई थी उस टोटी में अंदर सूक्ष्म शरीर धारण करके शुक्राचार्य जी बैठ गए। तो जल ही नहीं निकल रहा। सोच रहे जब जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, तो जल नहीं निकल रहा था। नारायण ने विचार किया शुक्राचार्य जी की करामात है, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहे। हाँ,
तो उन्होंने अपने आसन से जो है आसन से एक आसन का तिनका निकाला और उस टोटी में डाला, और जैसे ही टोटी में डाला तो गुरुदेव की एक आंख पधार गई। बोलो जय श्री राधे। यानी भगवान नारायण बताना चाहते हैं, अरे गुरुदेव आप गुरु हैं और गुरु का कर्तव्य है कि सबको एक दृष्टि से देखे। आपके कारण ही राक्षस देवताओं से द्वेष मानते हैं, आपने ऐसी शिक्षा दी। तब से शुक्राचार्य जी महाराज एक आंख के हो गए। बोलो जय श्री राधे। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुंदर कथा सुना रहे हैं और परम आनंदित हो रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। आज गुरुदेव की एक आंख पधार गई। वहां से राजा बलि को श्राप देते हुए चले गए। बाद में वामन भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया था। हाँ, सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि इसके आगे की जो कथा है वो गंगा मैया की कथा है। बोलो जय श्री राधे। जिसका वास भोलेनाथ की जटाओं पर है। तो सभी लोग गंगा कथा में प्रवेश करने से पहले भोलेनाथ का एक भजन करेंगे, उनका संकीर्तन करेंगे। इसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए जय बड़े देव बाबा की जय। कहते हैं जब लगे हमारी दृष्टि बराबर है सभी के ऊपर, इधर भी दृष्टि है। जो मुंह ढके हैं उनका तो पता नहीं चलता कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं, लेकिन जब इधर हमारे भाई लोग जब थोड़ा आलस आने लगता है तो हमें महसूस होने लगता है कि अब जो है संकीर्तन की जरूरत है। बोलो जय श्री राधे। और जब संकीर्तन करेंगे तो शरीर में ऊर्जा आएगी, और जब ऊर्जा आएगी तो कथा में मन लगेगा। बोलो जय श्री राधे। एक भक्त है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है कि अरे बाबा तेरा ही सहारा है, अगर तूने छोड़ दिया तो हम तो डूब ही जाएंगे। बोलो जय श्री राधे। हर पकड़ लो